महाराज जी की निगाह से कहाँ बचने वाले थे। ऐसे ही थोड़ी कह दिया था कि ताला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तरबूज लेके जा रहा है और जैसे ही आज जो लक्ष्मणदासपुरी बनी हुई है स्टेशन है, वहाँ पर जैसे ही क्रॉस किया है, पटरी पर पैर रखा है और पटरी से पैर चिपक गया। अब वो कोशिश कर रहा है, छूट नहीं रहा है, ये लग रहा है कि बिल्कुल एकदम चिपका दिया गया है। महाराज जी के सेवक वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं क्यों तरबूज चुराया तुमने, हैं? आया मज़ा? अब चलो बैठ के खा लो इसको, और खा लोगे तभी तुम्हारे पैर छूटेंगे, नहीं तो नहीं, और पूरा खाना पड़ेगा। अभी राजस्थान से एक अनन्य भक्त आता है, महाराज जी के पैर छूता है और कहता है कि महाराज जी आप धूप में क्यों खड़े हो, ये तो कोई भी काम कर लेगा। तो महाराज जी ने कहा था कि अब लगाम हमने अपने हाथ में ले ली है ना। महाराज जी के आश्रम में चोरियां भी हुई हैं और फिर उन्हें मिली है उन चोरों को अजब गजब सजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आज आपको आश्रम में उन चोरों से मिलवाएंगे। बड़ी अजीब बात कह रहा हूँ मैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है कि जो चोरी की व्यवस्था है, व्यवस्था नहीं इसे अव्यवस्था कहेंगे, लेकिन ये समाज का एक ऐसा सत्य है जो समाज के जीवन के साथ साथ चलता है। लेकिन आश्रम में यदि चोरी होती है तो वो और ज़्यादा चिंताजनक होती है। लेकिन तब भी चोरियां हो रही थी महाराज जी के समय में और आज भी हो रही हैं। मैं तब के भी संस्मरण आज इस वीडियो में बताऊंगा और आज जो हो रही हैं, जो जहाँ पर जैसी हमें जानकारी है वो मैं आपसे आज साझा कर रहा हूँ। आइए मेरे साथ, ये कालखंड है 1918 से 1935 के बीच का। यही कालखंड है जहाँ बाबा नीम करोरी, लक्ष्मणदास बाबा नीम करोरी बने, नीम करोरी में रहे और नीम करोरी में बाबा सिद्धेश्वर नाथ, शंकर जी देखे आपने सिद्धेश्वर नाथ जिनके नाम, वहाँ मेला आज भी लगता है। हालांकि आज तो एक दिवसीय हो गया है, वो केवल भंडारे तक सीमित है, लेकिन उस समय कई कई दिनों तक मेला लगता था। बाहर से दुकानदार आते थे, वहाँ पर सामान बेचा करते थे। और आज के परिसर से और उस परिसर की तुलना करें तो ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण जो व्यवस्था थी उसमें मेलों का बड़ा बड़ा महत्व था, क्योंकि तब रोज़ बाज़ार नहीं जाना होता था, ऐसे साधन नहीं थे। तो जब वो एक जगह सारा सामान आता था, दुकानदार लेके आते थे, तो बड़ी सरलता से वो लोग उन चीज़ों को खरीदते थे और एक उत्साह, त्योहार का वातावरण बन जाता था। वही वातावरण सिद्धेश्वर महादेव के नाम से बाबा नीम करोरी एक मेला लगवाते थे। उस समय का एक पर्चा मुझे प्राप्त हुआ है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये देखिए, बाबा नीम करोरी के दस्तखत भी हैं उस पर, और महाराज जी जो मेला लगवा रहे हैं वो महादेव यानी सिद्धेश्वर महादेव के नाम से लगवा रहे हैं। हनुमान जी जहाँ विराजमान है, बिल्कुल बगल में शंकर जी का मंदिर है, महादेव हैं। दर्शन कर रहे हैं आप जी। मेला लगा हुआ है और मेला लगा है जहाँ पर, तो एक बात और बता दें, महाराज जी मेला में घूमते नहीं थे। ऐसे नहीं कि इधर जाएं उधर जाएं, वो अपने कुटिया में बैठे हुए हैं, अपनी गुफा में बैठे हुए हैं और मेला चल रहा है। एक कथा मैंने सुनाई थी, बहुत ज़्यादा निवेदन करने पर महाराज जी आंख बंद करके एक चक्कर लगाया था मेला का, सबको प्रसन्न करने के लिए, यानी सबको संतुष्ट करने के लिए। मेला में एक नियम है, महाराज जी ने कहा कि जो लोग अपना सामान है अपना बेचो, ईमानदारी से बेचो, अपना कोई कहीं ताला नहीं लगना है, कुछ नहीं होना है, क्योंकि वहाँ चोरी नहीं होती थी। और ये कह देना, सत्ता चाहे किसी की हो, चोर तो चुनौती देते हैं। एक व्यक्ति मेला देखने आया और उसे बड़ा अजीब चोरी की दास्तान है, आप बने रहिएगा। तो उसे तरबूज की जो दुकान लगी हुई थी, उससे एक तरबूज उठा लिया उसने चुपके से,
दुकानदार जान नहीं पाया। जहाँ मंदिर है उससे थोड़ी सी दूरी पर जहाँ अब बाबा लक्ष्मण दास स्टेशन है, तो उस पार का रहने वाला था, यानी जो रेल पथ है, जो पटरी है, उसके उस तरफ का रहने वाला था। उसने तरबूज को अपना दबाया और धीमे धीमे चल गया और बोला अब घर पे जाके बैठ के आराम से खाएंगे। महाराज जी की निगाह से कहाँ बचने वाले थे। ऐसे ही थोड़ी कह दिया था कि ताला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तरबूज लेके जा रहा है और जैसे ही आज जो लक्ष्मण दासपुरी बनी हुई है स्टेशन है, वहाँ पर जैसे ही क्रॉस किया है, पटरी पर पैर रखा है और पटरी से पैर चिपक गया। अब वो कोशिश कर रहा है, छूट नहीं रहा है, ये लग रहा है कि बिल्कुल एकदम चिपका दिया गया है। ट्रेन के आने का समय हो रहा है, तरबूज उसके हाथ में है, पैर चिपक गए हैं, निकल पा नहीं रहा है। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वहीं से चिल्लाना शुरू कर दिया, महाराज जी चोरी नहीं करेंगे, महाराज जी एक बार माफ़ कर दो, महाराज जी चोरी नहीं करेंगे, बाबा नीम करोली बचा लो तुम हमें। अब क्यों, बचना तो है ही नहीं, अभी ट्रेन आ रही है, सर से कट जाएंगे, है ना, ज़िंदगी चली जाएगी एक तरबूज के बदले में। करुणा निधान अपने बैठे हुए हैं, उन्हें पता है कि अब ऐसा हो गया है। उन्होंने उसकी पुकार सुन के वहाँ से 2-3 आदमी भेजे कि जाओ उससे ये कहना ये तरबूज यहीं बैठ के खाओ। और बड़ा सा तरबूज चुराया था उसने, और पूरा तरबूज जब खा ले तब कहना तब उसके पैर छूट जाएंगे। महाराज जी के सेवक वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं क्यों तरबूज चुराया तुमने, हैं, आया मज़ा, अब चलो बैठ के खा लो इसको, और खा लोगे तभी तुम्हारे पैर छूटेंगे, नहीं तो नहीं, और पूरा खाना पड़ेगा। उसने फट से वही तरबूज को उसी पटरी पे मारा, 2 खंड हुए और खाना शुरू कर दिया। तरबूज पूरा खाने में बड़ी दिक्कत हुई क्योंकि पूरे परिवार के हिसाब से चुरा के लाया था बड़ा सा तरबूज। अब उस तरबूज को उसने खा लिया और जैसे ही तरबूज समाप्त होता है उसके पैर अपने आप छूट जाते हैं, बहुत तेज़ी से भाग के अपने घर पहुंचता है। तो ये मैंने नीम करोली धाम, जो अब धाम है, उस समय तपस्थली कह सकते हैं, और वहाँ से मेला में एक तरबूज की सामान्यतः चोरी की घटना बताई। तो क्या हुआ, उसने चोरी की, तरबूज की, सज़ा मिली उस तरबूज को खाने की। मैं आपको लिए चलता हूँ भूमियाधार। अब तो पहले उत्तर प्रदेश में ही था, अब तो उत्तराखंड में है, भूमियाधार आश्रम में, और वहाँ निर्माण कार्य उस समय चल रहा है। और वहाँ के एक सेवक ने सीमेंट की बोरी बेच दी है ना। महाराज जी आते हैं, महाराज जी उससे पूछते हैं कितने रुपए की बिकी, उतने ही रुपए उसे देते हैं, उसे थोड़ा खाने की सामग्री देते हैं, कहते जाओ अब सेवाएं समाप्त। उसने चोरी की, उसने वो सीमेंट बेचा, उतने पैसे और दे दिए महाराज जी ने, खाने की सामग्री और दे दी, और कि जाओ सेवाएं समाप्त। चोर को ऐसी सज़ा मिलती है कहीं? ऐसी ही सज़ा महाराज जी ने दी। आपको एक घटना और बताते हैं। हनुमानगढ़ी तब कैची धाम उस समय नहीं बना था, तो वहाँ पर आभूषण थे, कोई चढ़ा गया होगा, आश्रम की संपत्ति थी वो, और एक सेवक ने ही वहाँ वो चोरी कर ली। उस समय जो प्रबंध देख रहे थे उन्होंने तत्काल पुलिस में रिपोर्ट की और उनको पकड़ा दिया। और पुलिस ने तो अपने हिसाब से, चोर तो चोर है, चाहे आश्रम का हो चाहे बाहर का हो। महाराज जी वहाँ पहुँचते हैं, प्रबंधक बहुत नाराज़ होते हैं, कहते ये घर का मामला था, उसे लेके आओ और उसे छुड़ा के लाओ। महाराज जी के आदेश से प्रबंधक महोदय और लोग वहाँ जाते हैं, अनुनय विनय करते हैं पुलिस से और उसे छुड़ा के लाते हैं। महाराज जी उससे भी कुछ दे के विदा कर देते हैं, बल्कि चोरी की ना, उसे और सज़ा मिलनी चाहिए थी, और महाराज जी दूसरी तरह से उसे भगा देते हैं, वहाँ से सेवाएं समाप्त कर देते हैं। मैं आपको बता दूं कि कैची धाम के जब चित्र बिरला जी ने देखे थे तो महाराज जी से ये कहा था कि महाराज जी
उतना पैसा नहीं लगा है जो निर्माण हमें दिखाई पड़ रहा है, जितना पैसा हमने भेजा है। आप समझ गए होंगे, यहाँ पर भी चोरी की ही बात आई है। सुधीर दादा लिखते हैं कि जब ये शिकायत हुई, उसके बाद वृंदावन आश्रम में निर्माण कार्य हो रहा था। महाराज जी धूप में खड़े थे, ऐसी धूप निकली थी, अभी भी धूप निकली हुई है, तो धूप में खड़े हुए थे और काम देख रहे थे। तभी राजस्थान से एक अनन्य भक्त आता है, महाराज जी के पैर छूता है और कहता है कि महाराज जी आप धूप में क्यों खड़े हो, ये तो कोई भी काम कर लेगा। तो महाराज जी ने कहा था कि अब लगाम हमने अपने हाथ में ले ली है ना। तो ये चीज़ें चलती रही हैं। आज कई चोरी का खुलासा किया है हमने। एक चोरी और बताऊं मैं आपको, आज भी जारी है। एक आश्रम है, मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, हमें तो कई आश्रम में जाने का मौका मिलता है। हमने वहाँ के पुजारियों से पूछा, मैंने आपको ये व्यक्तिगत बात है और मैं पूरी उतनी ही बात बताना चाहूँगा जितनी बतानी चाहिए। हमने कहा कितनी तनख्वाह मिल जाती है, कैसे गुजारा होता है, मेरी जानने की जिज्ञासा होती है। तो मैंने सोचा कि इनके मुखारबिंद से बुलवाऊँगा। उन्होंने कहा साहब कैमरे पे नहीं बताऊँगा, कैमरे पे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने वैसे बताओ। बोले साहब हमको उतनी तनख्वाह नहीं मिल पाती है, हम पूरा समय यहाँ देते हैं, उतनी तनख्वाह नहीं मिलती, उतना पैसा नहीं मिलता जिसमें भरण पोषण परिवार का अच्छी तरह से हो, बच्चे पढ़ सकें। मैंने फिर क्या करते हो? बोले हनुमान जी से क्षमा मांगते हैं और थोड़ी चोरी करते हैं। हमने कहा यार चोरी कैसे कर लेते हो, तो बताओ। या तो वो बॉक्स लगे हुए हैं हर जगह, आदमी आएगा उसमें डालेगा। कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि ऊपर से दे देते हैं पैसा। हमारी नैतिक ड्यूटी है कि अगर कोई आदमी हमको पैसा दे तो हमें इस बॉक्स में डालना चाहिए। फिर हम उस बॉक्स में नहीं डालते, हम अपने इस बॉक्स में डालते हैं और उससे ये काम चलता है। अब आप कहीं सोच रहे हैं कि कौन से आश्रम की बात है, अब ये आप आइडिया लगाते रहिएगा। अब किन किन आश्रम में मेरी बात हुई, वहाँ का लब्बो लुभाव जो है, जो नटसेल में हम कहें तो ऐसा बहुत जगह हो रहा है। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं मंदिर के जो प्रबंधकर्ता हैं, जो ट्रस्ट है, उनको केवल एक ऐसी बात बता रहा हूँ जहाँ उनके उत्थान पर अगर कुछ काम करेंगे तो निश्चित रूप से ईमानदारी का मानक बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा चोरी रुक जाएगी, लेकिन चोरी रुक सकती है यदि आप चाहें। दूसरा और है, आश्रम चल रहे हैं, आप ये मत कहिएगा कि हम बुराई कर रहे हैं कि भलाई कर रहे हैं। सच बात है और सच जहाँ मिलता है, मेरी नैतिक ड्यूटी है, मेरा नैतिक उत्तरदायित्व है कि हम कुछ और नहीं कर सकते। आदमी कहता है कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा, लेकिन मेरा केवल ये कहना है कि अगर चना भाड़ नहीं फोड़ता तो भड़ूजे की आँख जरूर फोड़ता है। मेरा भी ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है, लेकिन मैं ये कहावत इसलिए कह रहा हूँ कि अगर छोटी छोटी बातों पर हम लोग ध्यान देंगे तो हमारे यहाँ की आश्रमों की पवित्रता और बढ़ेगी। आश्रम में जब सत्ता का परिवर्तन होता है, भाई एक पुजारी गए, दूसरे आए या दूसरे सत्ता, कई जगह वैधानिक कार्रवाई भी चल रही है, आपको पता हो ना पता हो, यानी वैधानिक कार्रवाई मुकदमेबाजी चल रहे हैं, न्यायालय का भी हस्तक्षेप है कई आश्रमों में। और कई जगह जब मुख्य पुजारी महाराज जी के पास चले जाते हैं तो वहाँ और लोग आते हैं। तो जब सत्ता परिवर्तन होती है तब बड़े गड़बड़ होते हैं। सच में मैं केवल उन सत्ताधारियों से केवल एक बात कहना चाहूँगा, एक निवेदन करना चाहूँगा कि महाराज जी बैठे हैं और महाराज जी से आप कुछ छिपा नहीं सकते, क्योंकि ये शरीर जो है पंच तत्व में विलीन होगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। लोग अर्श से फर्श, फर्श से अर्श की यात्राएं करते हैं, लेकिन अगर ईमानदारी से करते हैं तो निश्चित रूप से आपका लोक और परलोक दोनों सही होगा। वरना कुछ भक्त तो केवल क्षण मात्र के लिए महाराज जी के पास जाते हैं और दर्शन करके अपना जीवन कृतार्थ कर लेते हैं। तुम लोगों को पूरा जीवन मिलता है वहाँ पर रहने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, लेकिन विश्वास नहीं आप कर पाते कि वो सत्ता, और सही में बताऊं कि आप विश्वास
घात करने से नहीं चूकते। तो मेरा केवल एक निवेदन ये है कि अगर कहीं थोड़ी बहुत कमजोरी है, थोड़ी बहुत मानव स्वभाव की गतिविधियां उधर ले जाती हैं, तो अपनों को रोक लीजिएगा, क्योंकि जिसके पास 100 हैं वो 1000 के चक्कर में है, 1000 हैं वो लाख के चक्कर में है, लाख हैं वो करोड़पति के चक्कर में है, करोड़पति है तो अरबपति के चक्कर में है। ये चक्कर तो चल रहा है ना, जीवन मृत्यु का भी चक्कर चल रहा है, तो उसको मत भूलिएगा। क्योंकि जब आप यहाँ से जाएंगे, जब परलोक में हिसाब होगा तो फिर बहुत दर्दनाक तरीके से वहाँ हिसाब होता होगा, क्योंकि जो यहाँ पर हम बोते हैं फसल वही मिलती है। ठीक है ना। एक और नया स्टाइल है चोरी करने का। आज चोरी पे बात हो रही है, इसलिए मुझे आती है दिमाग में, तो मैं कहता हूँ आपसे। मैं बहुत अच्छे पवित्र स्थल पे खड़ा हूँ, आप बैक में भी देखेंगे, क्योंकि हवन यज्ञशाला है और महाभारत कालीन संत विदुर आश्रम है ये, विदुर जी की तप स्थली है। वहीं की यज्ञशाला में मैं आपको यज्ञ की तरह, बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि अगर कुछ बुराइयां हैं तो धुएं की तरह चली जाएं और यज्ञशाला की अग्नि में प्रज्वलित होकर खरा सोना आप बन जाएं। कुछ लोग ऐसा भी धंधा कर रहे हैं, इसको भी हम चोरी की संज्ञा में रखेंगे, क्योंकि महाराज जी को एटीएम की तरह एटीएम लगाया और धनराशि निकाल ली। लोग यहाँ तक दावा कर देते हैं कि महाराज जी का ओढ़ा हुआ कंबल हम आपको भेज रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बड़ा दर्दनाक एक हादसा, एक भक्त कैंसर से पीड़ित था और उसको एक जगह के मैं सेवक ही कहूँगा, सेवा में है, उन्होंने कंबल का कह दिया, उनके नाम पर हवन यज्ञ कराने का कह दिया, और जो आदमी पीड़ा में होता है वो सब कुछ करने को तैयार होता है, किसी भी तरह से वो किसी भी तरह से जो है ठीक हो। और ये घटनाएं जब प्रकाश में आती हैं तो बड़ा दर्द होता है। तो वो भी आर्थिक रूप से पीड़ित हुए, हमें ये जानकारी मिली, हम उनसे मिले भी थे, और सच में ऊपर वाला जब एक बार कह देता आउट, है ना, तो फिर कोई नहीं बचा पाता। तो इसलिए आप खुद पूजा करिए, खुद महाराज जी से कहिएगा, और किसी धाम में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, चित्र रखिएगा और जब मिले तो धाम में भी दर्शन कीजिएगा। मैं ये नहीं कहता धाम, लेकिन इस काम के लिए कि धाम में अगर हम हवन पूजन कराएंगे तो इसका अलग होगा, कुछ नहीं, आप मन से कीजिए। उग्र साहब की बातें भी याद रखिए। उग्र साहब तो और कई भक्त तो नहीं जाते, हरिदादा हैं, हरि शर्मा जी पूज्य दादा, अब हमने एक दिन पूछा कैची धाम में बड़ी भीड़ हो रही है, आप क्यों नहीं जाते? बोले मन नहीं करता, है ना। वो तो वहाँ रहे हैं, महाराज जी जब अनंत यात्रा में वहाँ से चले हैं तो वो उसके साक्षी बने हैं। एक तरफ रवि खन्ना खड़े हैं तो एक तरफ हरिदादा खड़े हैं। उनमें से तो एक कैची धाम की बात नहीं बता रहा मैं, चाहे किसी भी मंदिर, तो लखनऊ में भी है, नीम करोली धाम में भी है, वृंदावन में भी है, हर जगह टाउस में है। अगर दिल साफ है तो हर जगह दर्शन कीजिएगा, और अगर दिल साफ नहीं है तो महाराज जी को एटीएम मत बनाइएगा। न उनके नाम पर प्रसाद, न उनके नाम पर पूजन करो, न उनके नाम पे ये कहो मैं अरदास लगा दूंगा और आप हमारे इस खाते में डाल दीजिएगा, है ना। तो इनसे भी बचिए। बहुत सारी बातें हो गई, मैंने महाराज जी के समय की चोरी की बातें बताई, और आधुनिक रूप में भी आज चोरी चल रही है, ज़रा सावधान रहिएगा। चल पड़े, राम राम।